हमारे देश में संविधान है, संविधान से देश चलता है और कानून भी है, क्योंकि संविधान में ही लिखे कानूनों का पालन जनता को करना है और कानून के रखवाले हैं पुलिस वाले। लेकिन पुलिस वाले ही कभी कभी कानून के विपरीत जब काम करने लगे तो सवाल बनता है और उसके जवाबदेही के लिए इस देश में न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, कोर्ट है और इसी से देश चलता है। तब जाकर लोगों में एक तरह का सामंजस्य का भाव स्थापित होता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से सामने आया, जहां पर एक हाई प्रोफाइल मामला, प्रोफेसर से मारपीट वाले मामले में एक बड़ा मोड़ आया है, जहां पर पुलिस वालों पर ही उल्टा गाज गिर गया है। कोर्ट ने फटकार लगा दी है पुलिस वालों के ऊपर में केस करने के लिए। थाना प्रभारियों पर केस होने वाला है, उसके लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। बीच में 2025 के 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में आरोपियों के लोकेशन ट्रेस होती है और वहां जाकर पुलिस, भिलाई पुलिस पहुंच जाती है दबिश देने के लिए और 3 लोगों को उसमें गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक मुख्य आरोपी है प्रबीर शर्मा। ये भी वहीं पे रहते हैं अपनी पत्नी के साथ में और पुलिस वहां पर जाती है और 3 आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करती है। लेकिन इस बीच में प्रबीर शर्मा की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को भी पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ आंध्र प्रदेश से भिलाई ले आती है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान में उस गाड़ी में एक भी महिला आरक्षक नहीं है, यानी महिला पुलिसकर्मी एक भी नहीं है और महिला को पुरुषों के बीच में बिठाकर पुरुष पुलिस वाले उसको कार में भर के लाते हैं। 20 से 21 घंटे का रास्ता तय करके भिलाई पहुंचते हैं और इतना ही नहीं, भिलाई लाने के बाद में वहां पर महिला थाने में ले जाकर महिला को बिठा दिया जाता है, उसके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा के। उसके बाद होता क्या है, 15 घंटे तक वो महिला थाने में ही बैठी रही। महिला बार बार पूछती है मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों पकड़े हो, मेरा क्या दोष है। पुलिस वाले कहते हैं ऊपर का आदेश है इसलिए आपको यहाँ पे बिठा के रखे हैं। मतलब पुलिस वालों की इस तरह की लापरवाही एक महिला के लिए था और उनकी कोई गलती नहीं थी। उसके पति ने जो काम किया उसके चलते उसको भी हिरासत में लिया गया था और महिला के लिए कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने भी कुछ किया है नहीं किया, बावजूद इसके उसे हिरासत में लिया गया, वहां से लाया गया और 14 से 15 घंटे तक थाने में बिठाया गया। इस बीच में उसके मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन भी महिला के जब्त कर लिए गए। अब इस मामले के सामने आने के बाद में महिला ने बाद में कोर्ट में 22 तारीख को एक सुनवाई होती है, जिसमें पुलिस पर फटकार लगाते हैं और इसको बड़ा मामला बताते हुए जज ने कहा कि इन जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, वहाँ के टीआई के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। यानी महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कहा है, जो कि महिला जो डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा है उसी थाने में बैठी रही 15 घंटे तक के और उस पर उनको बिठा के रखा गया और उनको बताया नहीं है कि उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो दूसरा जो टीआई है उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया, महेश ध्रुव, जो कि भिलाई के पुराना भिलाई थाना क्षेत्र के टीआई हैं। इनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्होंने जानबूझकर महिला को बेवजह प्रताड़ित किया, परेशान किया और इनको बिठा के रखा, ऐसा करके आरोप है। चूँकि महिला बाद में कोर्ट में इस पूरे प्रकरण को चैलेंज की, उन्होंने शपथ पत्र बनाकर कोर्ट में दाखिल किया और कोर्ट ने भी माना कि इसमें महिला की कोई गलती नहीं है और महिला को बेफालतू के परेशान किया गया, वहाँ पे बिठा के रखा गया। डॉक्टर पूर्णिमा जब थाने से रिलीज़ हुई शाम को 6:30-7 बजे के आसपास, तो दूसरे दिन उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया मजिस्ट्रेट को कि साहब मुझे इलीगली ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया था मेरी मर्जी के विरुद्ध। क्योंकि इतना नियम तो हमको भी पता है कुछ चीज़ें, तो उसकी हमने कंप्लेन करवाई थी, शपथ पत्र हमने दिया है। और इसके लिए जो टीआई है तीनों थाना प्रभारियों को, भिलाई 3 के थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा और पुराना भिलाई के जो टीआई है महेश ध्रुव, उनको और थाना प्रभारी, महिला पुलिस थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक को उपस्थित होने के लिए कहा गया और उन तीनों ने वहां पर उपस्थिति होकर बताया कि ये बात है। और इस बीच में जज ने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा लाइए। जिस तारीख को महिला को वहां पर रखा गया था उस थाने की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा और ऐसे में वहां पे उनको सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए गए जज को और उन्होंने पाया कि महिला को वहां पे रखा गया और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसको देखते हुए जज ने कहा कि इन पर कार्रवाई तो बनता है और इसके लिए विभागीय जांच के लिए जो आईजी हैं दुर्ग संभाग के, उनको विभागीय जांच के आदेश दिए
और उनको पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ में आपराधिक मामले आपको दर्ज करने हैं, इनके खिलाफ में FIR दर्ज करनी है। और IG ने SP को भी पत्र लिखा और SP ने इस मामले को लेकर अब बड़ा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि इस मामले में जो हुआ, कोर्ट के जो आदेश आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधानिक है, इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। दुर्ग के SP हैं जितेंद्र शुक्ला, उनका ये कहना है और IG ने पत्र जारी कर दिया है और SP को भेज भी दिया है। बावजूद इसके उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट के आदेश का पालन जो करना है उसको चैलेंज करने की बात वो कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि विभागीय स्तर जो संभाग स्तर के IG हैं और SP हैं, IG रामगोपाल गर्ग ने पत्र लिखकर SP को कहा है कि आपको कार्रवाई करनी होगी। दूसरी तरफ जो SP हैं जितेंद्र शुक्ला, उनका कहना है कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो असंवैधानिक है और इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कैसे एक कानून व्यवस्था चलती है। एक महिला जिसका कोई अपराध नहीं है उसको बेफालतू की गिरफ्तार करके उसको बिठाया गया, उनको बताया भी नहीं गया कि आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको हिरासत में ले रहे हैं, और उसको घंटों तक ट्रैवल भी कराया गया। उतना ही नहीं, जब भिलाई लाए गए तो उनको थाने में बिठाकर रखा गया और वहाँ पर कोई महिला नहीं थी। तो इस ढंग का ये मामला है, अब ये तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं आप बताइएगा, क्योंकि ये साफ तौर पर कानून है कि अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप क्यों उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया नहीं महिला को कि उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि आपको ऊपर का आदेश है इसलिए गिरफ्तारी की जा रही, आपको न्यायालय और थाने में पेश किया जाएगा। लेकिन उनको थाने में न्यायालय में पेश नहीं किया गया, सीधा भिलाई लाया गया और थाने में उनको बिठा के रखा गया इतने घंटे तक, जिसके चलते उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया कोर्ट में। और कोर्ट ने, एक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं TI, उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। यानी कि ऐसा ये मामला है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, राय क्या है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस ढंग के मामले कई बार सामने आते हैं कि बिना बताए किसी को भी पुलिस उठा के ले जाती है और घंटों तक थाने में बिठा के रखना, परेशान करना, प्रताड़ित करना, इस ढंग के मामले सामने आते हैं। चूँकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और इसमें महिला ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया और महिला के पक्ष में ये फैसला आया है और जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की बात कही गई है। तो आप बताइएगा कौन सही है कौन गलत। खबरें और भी है जिसके लिए बने देखिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।